ओके दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू वेस्टिज वेब सेमिनार। वेस्टिज के वेब सेमिनार में आप सभी का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जैसे को पता है कि बाहर सब कुछ बंद है, लेकिन वेस्टिज की लर्निंग चालू है। और यही है वेस्टिजन की सबसे बड़ी खासियत कि प्रॉब्लम कुछ भी हो जाए, चुनौती कितने भी बड़े आए, हमें कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, हमें कोई रोक नहीं सकता सीखने से। और उसी का एक छोटा सा प्रयास हमने किया है, जिसके तहत हर रोज मैं और मेरी एंटायर सेल्स टीम आपके लिए हर रोज हम कुछ ना कुछ ट्रेनिंग, कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हुए जा रहे हैं, ताकि घर बैठे भी आप इस टाइम को वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट कर पाओ अपने ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि एवरीडे हम चार प्रोग्राम आपके लिए लाते हैं। सुबह 10:30 का 11 बजे का वक्त होता है सीएनटी का। दोपहर का 12 बजे हर रोज कुछ नया नया प्रोग्राम आपके लिए होता है। दोपहर के 2 बजे होते हैं हेल्थ वर्कशॉप, और शाम को 4:30 बजे आपके लिए वीआईपी एंड आदर्श लीडरशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, हर रोज हम ऐसे अनोखे प्रोग्राम आपके लिए करते हुए जा रहे हैं, लेकिन आज का जो सुबह है ये बहुत ही खास है दोस्त, क्योंकि आज की जो सुबह है, इस सुबह में हम सीएनटी आपके लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़ के कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हाँ, आज हम बात करेंगे, आज हम सुनेंगे ऐसी एक शख्सियत के बारे में, जहां पर मैं, संजीत, जिन भी लोगों को आप जानते हो पूरी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, हमने अगर किसी से ट्रेनिंग लिया, हमने वेस्टिज के बारे में सीखा, जाना, और वेस्टिज के अंदर इतने सालों से जब हम टिके हुए हैं, सिर्फ एक इंसान को देख के, उनसे इंस्पायर होके, उनसे प्रेरित होके, यानी कि आज हम बात करेंगे हमने जिससे ट्रेनिंग लिया, हमारे बहुत ही चहीदे, हमारे बहुत ही प्यारे, वो सिर्फ एक कोलीग नहीं, हमारे एक भैया के समान है, एक फिलोसोफर है। जब भी हम दिक्कत में आते हैं, जब भी हम मुश्किलों में पड़ते हैं, हम उनका सहारा लेते हैं, उनसे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे डेप्यूटी जनरल मैनेजर मिस्टर सैयद मोइम उल्लाह। सैयद सर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर शो। गुड मॉर्निंग संजू, थैंक यू सो मच। थैंक यू शंको। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो दोस्त आज बता दूं, आज का जो टॉपिक है ये आपका फ्यूचर वेस्टिज के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पर 12 साल से हूँ, सैयद सर मेरे से भी पहले इस कंपनी के अंदर हैं, उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को क्रिएट किया है। हाँ दोस्त, आप सही सुन रहे हो, सैयद सर ने बहुत सारे लीडर्स को बनाए हैं, क्रिएट किए हैं। ये इज ए क्रिएटर हमारे वेस्टिज के अंदर। दोस्तों, आज के डेट में वेस्टिज के अंदर सैयद सर एंटायर साउथ की सेल्स देखते हैं, नॉट ओनली सिर्फ एंटायर साउथ इंडिया, इसके साथ साथ पूरी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के इंचार्ज भी वो हैं, यानी कि पूरी मिडिल ईस्ट एंड पूरी एंटायर साउथ इंडिया वो देखते हैं, वो संभालते हैं। ऐसी एक अनुभव व्यक्ति आज आपके साथ आए हैं, वो बेंगलोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज आपको बताएंगे कि वेस्टिज के अंदर जब आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद आपका फ्यूचर क्या होगा, आपका करियर कैसे बनेगा, किस तरह से आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। इसलिए दोस्त, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हम चलेंगे सैयद सर के पास। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इमीडिएटली अपने पेन पेपर जल्दी जल्दी ले लो, इमीडिएटली सर जो चीज बोलेंगे उसको नोट करो, डरो मत। अगर कुछ चीज मिस भी हो जाए, हम इस पूरी मीटिंग के रिकॉर्ड करेंगे और उसको यूट्यूब चैनल के अंदर हम लोग डालेंगे, ताकि फ्यूचर में भी आप इसको देखते हुए रहो, रेफरेंस लेते हुए रहो और सीखते हुए जाओ। ओवर टू सैयद सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच शंको, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी सो वेल। मुझे पता नहीं था कि मतलब मैंने इतना सब कर दिया है। और ऐसा कुछ नहीं यार, मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ सर। बहुत लोग सिर्फ करते हैं, उसका हिसाब नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं मेरे भाई, ये आपका प्यार है, आपका बड़कपन है। आप लोग मुझे अपना एक मेंटोर मानते हो, एक बड़ा भाई मानते हो, और नथिंग मोर देन दैट। एक बात हमेशा जिंदगी में मैं बिलीव करता हूँ, मान के चलता हूँ कि जिंदगी आपको हर समय, हर मोड़ पे कोई ना कोई सीख दे जाती है। दो चीजें इसमें ये करती हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हो और क्या आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आप उसके लिए तैयार हो, अगर आप वो चीजें ऑब्जर्व करते हो, तो आपको हर चीज में एक सीख दिखाई देती है, हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखा के दी जाती है, यहाँ तक कि एक छोटी छोटी चीज भी आपको सीख दे जाती है। तो इफ वन इज अ लर्नर इन लाइफ, अगर कोई जिंदगी में सीखना, आगे बढ़ना, के लर्निंग इज नेवर, इट्स ए नेवर एंडिंग सागा। इंसान हर बार सीखता है, इंसान हर बार सीखता है, हर दिन सीखता है, हर समय, हर पल सीखता रहता है। तो सीखने में जो बंदा जहां पे रुक जाता है, मैं एक बात मान के चलता हूं कि उसकी ग्रोथ वहां पे आके रुक जाती है।
ये वाली प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं लर्निंग की। दोस्तों आज का जो शीर्षक है, आज का जो टॉपिक है, जो माहौल को देखते हुए और जिस तरह का ग्रोथ वेस्टीज ले रही है, उसको देखते हुए शंखजीत ने जो डिजाइन किया है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटर की ग्रोथ फ्यूचर वेस्टीज में क्या है। दोस्तों पहली बात, अपने आप को बहुत ही लकी आप मान के चलो, आप अपने आप को बहुत ही लकी मान के चलो। क्यों? क्योंकि आपका ये जो वेस्टीज का बिजनेस है, ये बिजनेस आपका नेशनल बिजनेस नहीं है। आपका बिजनेस इंडिया में सीमित होके नहीं है। आपकी आईडी जो है वो एक इंटरनेशनल आईडी है। वेस्टीज का प्लेटफॉर्म आपको इंटरनेशनल बिजनेस करने की इजाजत देता है। अगर आपका आईडी इफ इट इज फ्रॉम इंडिया, आप जिसी भी देश में वेस्टीज ऑपरेट कर रहा हो, वो सारे कंट्रीज में बगैर किसी प्रूफ के कोई भी प्रोडक्ट आप वेस्टीज के ऑफिस से खरीद सकते हो, और कहीं पर भी दुनिया में आप वेस्टीज के वितरक, वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। ये बहुत ही बड़ी बात होती है। आज जो लोग कंपटीशन की बात करते हैं, जो लोग साथ में आने की बात करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हम लोग ये हैं, हम लोग वो हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा किधर है, सिर्फ मैं बातें गिनाते जाऊंगा, आप कंपेयर करते जाओ कि जो लोग हमारे साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, क्या वो कहीं पर भी वेस्टीज की तुलना में आ सकते हैं। आप थोड़ा अपना एक ब्रॉडर माइंड, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम बना करके ये पॉइंट्स आप नोट करते जाओ। दोस्तों बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे इंडिया में सालों से काम कर रही है। मैं इंटरनेशनल कंपनी की बात कर रहा हूं, तो आप देखोगे कि उनका मिडिल ईस्ट जो गेट वे है वेस्टर्न वर्ल्ड का, दुबई जैसी कंट्री में उनका कोई भी ऑफिस, कोई भी उनका बैकअप नहीं होता। दुबई एक ऐसी प्लेस है जहां से आपको एंट्री मिलती है सारी दुनिया में। हर कोई कंपनी अपना माल दुबई भेजती है, दुबई के द्वारा ये जाता है सारी दुनिया में। दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि वेस्टीज का पहला जो इंटरनेशनल ऑफिस हमारा बना हुआ है वो दुबई में, और इतना बेहतरीन बना हुआ है कि जिसको कोई आप ये नहीं कर सकते। वहां पे डिफरेंट और बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए? ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बाली साहब ने अपने लिए नहीं बनाया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वेयर हाउसेस, ये ऑफिस, ये सपोर्ट, ये स्टाफ, सब कुछ आपके लिए, सब कुछ आपकी ग्रोथ के लिए, सब कुछ आपके सपोर्ट के लिए है, सब कुछ आपको बढ़ने के लिए है। ठीक है? आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, दुनिया एक छोटा सा एक खरिया बन गई है। आप कहीं से कहीं पर भी जा सकते हो। ये सिर्फ वेस्टीज का ग्लोबल आईडी, ग्लोबल प्लेटफॉर्म आपको ये वाली अपॉर्चुनिटी दे सकता है। बाकी हिंदुस्तान में या दुनिया में आती हुई कोई भी कंपनी आपको ये वाला प्लेटफॉर्म नहीं दे सकती। आप अपना ये जो आईडी है, अपना ये जो बिजनेस है, दोनों हाथों से थाम के लेके चलो, दोनों हाथों से पकड़ के लेके चलो, क्योंकि आने वाला समय जो है, आने वाले समय में वेस्टीज जो हिस्ट्री लिखने वाला है, वेस्टीज हमेशा से हर चीज नहीं करता आया, वेस्टीज हमेशा से हर चीज अलग ढंग से करता आया है। वेस्टीज हमेशा से जो प्रामुख्यता देता है, जो इंपॉर्टेंस देता है, वो फ्यूचर के बारे में। किसका फ्यूचर का? वेस्टीज के बारे में। वेस्टीज का फ्यूचर, वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर का फ्यूचर। दोस्तों अभी हमारे सामने जो चैलेंज आया है, कोरोना, इसने दुनिया में उथल पत्थल मचा दी है। बिजनेस करने का ढंग, तरीका ऊपर नीचे हो गया है। यहां तक कि बात करने का, मिलने का ढंग और सलीका भी बदल गया है। पुराना जमाना था, हाथ मिलाने में मजा आता, गले लगने में मजा आता। आज क्या हाल हो गया है? आज अपना भी हाथ मिलाता है तो आप कतराते हो कि हाँ सर नमस्कार, कैसे हैं, अच्छे हैं, ठीक है ना। लोग हाथ मिलाते हुए कतराते हैं। आप सोचो, जब आप आसानी से ज्वाइनिंग लेते थे कोरोना से पहले, मार्च से पहले, फरवरी से पहले, जितना आसान था बिजनेस करना, जितना सरल था बिजनेस करना, आने वाले समय में जब कोरोना लॉकडाउन खत्म होगा, जब कोरोना के बाद हम लोग बिजनेस करने के लिए निकलेंगे, इतना आसान नहीं होगा। जहां पे चैलेंजेस हैं,
वहां पे मान के चलिए वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। और दोस्तों अपॉर्चुनिटीज में, इन चैलेंजेस में, अगर अपॉर्चुनिटीज तो आप लेके आगे बढ़ जाओगे क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, मगर जहां पे थ्रेट है, जहां पे प्रॉब्लम है, जहां पे चैलेंजेस हैं, अगर आपकी कंपनी में वो दम नहीं है कि इन चैलेंजेस में आपको सपोर्ट कर सके, अगर आपकी कंपनी में वो फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि कंपनी एक साल भी धंधा ना करे मगर कंपनी आपको लेके चल सके, सारा एक्सपेंस बर्दाश्त कर सके, सारे लीडर को ट्रेनिंग करा सके, अलग अलग मॉड्यूल पे अलग अलग तरीकों से बिजनेस लेके आए, बिजनेस को बड़े स्तर तक लेके जाए और कंपनी की पहुंच हर जगह पे हो, अगर कंपनी में वो वाली कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, विजन नहीं है, दोस्तों आपका आज तक का किया हुआ सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। इस एक पोटेंशियल पॉइंट में आप नोट करो, आप देखो कि वेस्टीज कितनी स्ट्रांग है, चाहे वो फिनेंशियल कैपेबिलिटी की बात हो, लीडरशिप की बात हो, विजन की बात हो, फ्यूचर की बात हो। ऐसे बहुत सारे जलजले आएंगे, ऐसे बहुत सारी चैलेंजेस आएंगी, कोरोना जैसी बहुत सारी चीजें जिंदगी में आएंगी, मगर अगर विजन साथ ना दे, अगर बुद्धि जहां पे मांद पड़ जाए, अगर वहां पे आपका जो विजनरी है, आपका जो लीडर है, आपके जो एमडी है, आपकी मैनेजमेंट है, अगर कंपनी को इस मुसीबत के वक्त में निकाल के आगे लेके नहीं जाए, सारी परेशानियां कंपनी ले ले, डिस्ट्रीब्यूटर को ना दे, वो होती है सही मानों में ये फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, वेरी पोटेंशियल, वेरी पावरफुल कंपनी। दोस्तों मैं पॉइंट वाइज नंबर क्यों गिना रहा हूं? क्योंकि लोग बहुत ही छोटे छोटे पैमानों पे बहुत बड़ी चीजें मेजर करने की कोशिश करते हैं। इनका ये क्या है, उनका वो क्या है, उसने वो लॉन्च कर दिया, इसने ये लॉन्च कर दिया, वेस्टीज में है क्या, वेस्टीज में नहीं क्या, आपके पास है क्या? पैमाना बहुत छोटा है, सोच बहुत छोटी है। वेस्टीज का पैमाना बड़ा है, वेस्टीज का विजन बड़ा है, वेस्टीज की सोच बड़ी है। मैं बात कर रहा था कि आने वाले दिनों में जब इस तरह के चैलेंजेस होंगे, बिजनेस किस प्रकार का होगा? दोस्तों जब हमने स्टार्ट किया, मुझे याद है 2004 में जब कंपनी स्टार्ट हुई, 2007 में मैं एंटर किया था, मुझे वेस्टीज में 13 साल हो गए। जब भी हम सप्लीमेंट की बात करते तो लोग बोलते हैं सप्लीमेंट क्या है, इसमें रिजल्ट है, क्योंकि लोग ना तो सप्लीमेंट को दिमाग में लाते थे, ना ही जनरेशन प्लान को। हमारा यूनिलेवल जनरेशन, जब हम लोग उस जमाने में आए, बाइनरी कंपनीज हुआ करती थी, लेफ्ट राइट, ठीक है। और मुझे आज भी याद है, जस्ट बिल्ड करने के लिए जब बैंगलोर से मैं केरला जाता, उस समय की बाइनरी कंपनी हुआ करती थी। उस कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट है, सारी ट्रेन में एडवर्टाइजमेंट होता। किसी भी साउथ इंडिया की सुपरस्टार की पिक्चर रिलीज होती, ये लोग वो वाली पिक्चर स्पॉन्सर करते थे, इतनी बड़ी कंपनियां होती थी। और जब मैं जाने लगता, हमारा छोटा सा टर्न, जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया तो तकरीबन 1.5 करोड़ का सारे हिंदुस्तान का टर्नओवर हुआ करता था। मैं सोचा करता था, यार हम लोग यहाँ पे कब पहुंचेंगे, हम लोग इतने बड़े कब बनेंगे। ये एक बात सोचो, अगर वेस्टीज को छोटे टाइम में बिल्कुल इतना बड़ा हो जाना था तो वेस्टीज भी बाइनरी प्लान में आती। दूसरी बात, ये जो गिमिक प्रोडक्ट होते हैं हमारे, जब हमने लॉन्च किया था तो एक कंपनी हुआ करती है अमेगा ग्लोबल, उसके पास रेडिएशन के पेंडेंट होते, पता नहीं गले में डालने वाला कुछ होता कि आदमी को एक उंगली में उठा दो, सिर्फ गिमिक प्रोडक्ट, साइंटिफिक बैकग्राउंड कोई नहीं। तो एक दिन हम लोग बैंगलोर में बैठे हुए थे बाली सर के साथ, तो कोई एक बंदा आया जो वहां पे कुछ डायमंड वगैरह था, तो आके कहने लगा कि सर अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट लेके आ जाओ जिनकी कीमत 40,000 50,000 है, हमको पे आउट अच्छा मिलेगा और कंपनी बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी। बाली सर ने कहा कि लोगों को बेवकूफ बनाने वाली प्रोडक्ट वेस्टीज लॉन्च नहीं करती है, गिमिक वाले प्रोडक्ट वेस्टीज लॉन्च नहीं करती है। ये वेस्टीज का विजन, ये वेस्टीज की पॉलिसी, तब की बात कर रहा हूं जब वेस्टीज कुछ नहीं था, हम ग्रो कर रहे थे। मान के चलो, जब इंसान बढ़ना चाहता है तो शॉर्टकट देखता है, मगर आप कुर्बान जाइए, सल्यूट्स टू द मैनेजमेंट, कभी भी फास्ट ग्रोथ के लिए शॉर्टकट का रास्ता वेस्टीज ने नहीं अपनाया। वेस्टीज हमेशा बिलीव करती है फेयर पॉलिसीज, फेयर प्राइसिंग और फेयर क्वालिटी, इसी को लेकर हम लोग चल रहे। तो मैं बात कर रहा था कि जब बात हो रही थी सप्लीमेंट की, जब बात कर रहे थे ये वाली चीज, उस टाइम पे डिफिकल्ट था,
मगर वेस्टीज का विजन था कि आने वाला समय हेल्थ केयर का समय है, आने वाले समय में लोग हेल्थ केयर के प्रोडक्ट मांगेंगे और वही कंपनी टिक पाएगी जो इकोनॉमिकल रेट में अच्छे वाले प्रोडक्ट, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट ये कस्टमर को देगी। वेस्टीज ने वही किया। जो भी प्रोडक्ट 1000 1500 में बिकते थे, वेस्टीज ने वो प्रोडक्ट 250 रुपए में, 300 रुपए में, 400 रुपए में लॉन्च कर दिए, जो मार्केट में हंगामा कर दिया। लोगों को पसंद आए प्रोडक्ट क्वालिटी। आज बोलने की जरूरत नहीं किस तरह की हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी थी, हम लोग वहां पे चल पड़े। अब 15 साल 16 साल हो गए तो मार्केट डायनामिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर, लोगों का सोचने का ढंग, तरीका, हर चीज बदलती है। जैसे आपको कोरोना वाली प्रॉब्लम हो गई, लोगों को सोचने का ढंग में भी अंतर आ गया। दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारी बेस्ट डील की जो हमारा स्टोर्स हमारे चालू हुए, तो लोगों ने दाल चावल आटा ये वाली चीजें ज्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। आप सोच रहे हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर है किस तरह से शिफ्ट कर रहा है। सप्लीमेंट चलेंगे, अग्री चलेगा, पर्सनल केयर चलेगा, पर्सनल केयर और जो फूड वाली कैटेगरी के आइटम है जैसे हमारा ऑयल है, दोस्तों ये डबल वाली डिजिट से भागेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को आज जो कंज्यूमर पैटर्न है, जो कंज्यूमर बिहेवियर है, वो लोग हेल्थ केयर तो लेंगे, सप्लीमेंट तो यूज करेंगे, उसके साथ साथ आज उनकी सोच ये है कि अगर मैं जो घर में इस्तेमाल करने वाली जो चीजें, पेस्ट हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, तेल हो गया और बाकी जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, अगर ये वाली आइटम किसी कंपनी में है, मैं कंज्यूम भी करूंगा, उसका प्रॉफिट भी लूंगा, मुनाफा भी लूंगा। चीजें मैं इस्तेमाल भी करूंगा, इस्तेमाल भी करवाऊंगा, आसान है। मैं अपने पड़ोसी को बोला भाई मैं वेस्टीज से प्रोडक्ट लेता हूं, मुझे इसमें ये वाली प्रॉफिट है, तो बताओ ये बिजनेस नहीं कर रहा है, अपने घर में मैं कुछ प्रोडक्ट लूं इसलिए मुझे कैशबैक मिल जाए, आप बताओ कि ये वाली चीजें उसके लिए बेनिफिट देगी कि नहीं देगी। ये जरूरी है कि आप आने वाले कर का जो कंज्यूमर बिहेवियर है, आप जब भी नए प्रोस्पेक्ट को मिलते हो, आपकी जो पिचिंग है, जो बात करने का लय है, जो बात करने का टोन है, आप ये फ्यूचर को रखते हुए उसके सामने वेस्टीज का बिजनेस प्लान प्रेजेंट करो कि उसको आगे अपना फ्यूचर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। हम लोग क्या करते हैं, हमने बोला कि भाई मैनेजमेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, प्लान ये है, साइन कर लो। नहीं, अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हम में और बाकी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। वेस्टीज पहले से अलग है, आज भी अलग है, कल भी अलग रहेगी और अलग चीजों में वेस्टीज का विश्वास है। वेस्टीज अपनी हर चीज रिसर्च के आधार पर लेके चलती है। वेस्टीज हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है रिसर्च करने के लिए कि लोग क्या सोचते हैं वेस्टीज के बारे में, लोग क्या सोचते हैं मेरी दूसरी कंपनियों के बारे में, लोग क्या चाहते हैं आने वाले दिनों में कि वेस्टीज लॉन्च करे। दोस्तों हम हर एवरी पॉसिबल सेगमेंट में हम लोग आएंगे। वो सेगमेंट फूड वाला सेगमेंट भी है, पर्सनल केयर वाला सेगमेंट भी है और बेबी केयर वाला सेगमेंट भी है। कॉस्मेटिक तो हम पहले से हैं, इसके साथ साथ बेबी केयर सेगमेंट, आज बेबी केयर सेगमेंट बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला सेगमेंट है। वेस्टीज आने वाले दिनों में बेबी केयर सेगमेंट में भी कदम रखेगा। दोस्तों मुझे बताओ, ऑलरेडी हमारे पास 350 प्रोडक्ट है और जब ये वाले प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे वेस्टीज के बेस्ट डील से, हमारे पास दुनिया भर के प्रोडक्ट आ जाएंगे। आप बताओ हमारा बिजनेस आसान होगा कि टफ होगा? पहले जो हमारा बिजनेस होता था दोस्तों, 70%, 60 to 70% एफर्ट डिस्ट्रीब्यूटर डालता था, कंपनी का सिर्फ सपोर्ट वाला स्ट्रक्चर 40% होता था। आने वाले दिनों में वेस्टीज का सपोर्ट स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज इतनी बढ़ जाएंगी, आपको सिर्फ वेस्टीज का वितरक बन के रहना है, वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर बन के रहना है, सिर्फ आपको वेस्टीज को इंट्रोड्यूस करना है। आप एफर्ट डालेंगे 40%, 60% जो सपोर्ट स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, वो सपोर्ट स्ट्रक्चर वेस्टीज के द्वारा आएगा, कंपनी के द्वारा आएगा। ये एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट होने वाला है। हम लोग जिस तरह से बिजनेस को आसान कर देंगे, लोग घर में बैठ के जो नॉर्मल सी हाउस वाइफ हैं वो भी घर बैठे बैठे लाखों रुपए वेस्टीज से कमा सकते हैं। ये बाली सर का विजन था, ये बाली सर की सोच थी, वो सोच को उन्होंने प्रैक्टिकली कन्वर्ट करके दिखा दिया है। दोस्तों आने वाले जो जमाना है, आने वाला जो पीरियड है, ये कंज्यूमरिज्म वाला है। मुझे बताओ मार्केट में ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो इस बदलाव के लिए तैयार हैं? बताइए मुझे। आप उंगलियों पे गिन भी नहीं पाएंगे। किसी के पास सप्लीमेंट है तो पर्सनल नहीं, पर्सनल है तो सप्लीमेंट नहीं, वो है तो बेस्ट डील नहीं। मगर वेस्टीज के पास है, वेस्टीज के पास हर चीज है, हर चीज।
कॉस्मेटिक ले लो, पर्सनल केयर ले लो, फूड सप्लीमेंट ले लो, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ले लो, क्या नहीं है वेस्टीज के पास। आप हर वो बंदा जिससे आप मिलते हो वो वेस्टीज का बिजनेस कर सकता है। क्यों? हालात, आने वाले हालात किस तरह के। कोरोना ने जो चैलेंज पोस्ट कर दिया है, दोस्तों बताओ, जो लोग वेस्टीज से पे आउट ले रहे हैं वो कंफर्टेबल हैं या वो लोग जो जॉब वाली स्थिति में हैं? कितने आईटी सेक्टर में जो टॉप टॉप लेवल के मैनेजर्स हुआ करते थे, जो टॉप टॉप के आज मगर वेस्टीज में पिछले 15 सालों से अपना फ्यूचर बना लिया, पिछले 5 साल से 6 साल से 4 साल से जिन्होंने अपना बिजनेस, अपना लॉन्ग टर्म विजन देके वेस्टीज में अपना करियर बना लिया, क्या उनके लिए कोई प्रॉब्लम है? पैसे की कोई कमी है? सपोर्ट की कोई कमी है? उनको क्या अपने फ्यूचर के बारे में, बच्चों की फीस के बारे में, ट्यूशन के बारे में सोचने की कोई प्रॉब्लम है? ये क्या है? कल्याण के लिए, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी सही तरीके से देने के लिए बिजनेस जो प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ये बनाने में यही अंतर होता है। दोस्तों मैं आगे बताता चलूं, ये बात तो आपके दिमाग में आ गई कि आने वाला समय कंज्यूमरिज्म वाला समय है। आने वाला समय आप मिलेंगे जो डिमांड करेंगे रोजाना इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट, अगर वो इकोनॉमिकल है, अच्छे हैं, क्वालिटी वाले हैं, उसमें मुनाफा भी ज्यादा मिल रहा है, तो बल्ले बल्ले लोग दौड़ दौड़ के आपके साथ जुड़ने के लिए आ जाएंगे। इसके साथ दोस्तों मैं आपको जो आपकी फ्यूचर है, ये तो मैंने बता दी कि किस तरह से कंपनी आपकी स्ट्रांग है, आने वाला माहौल क्या है, इस माहौल में वेस्टीज किस तरह से तैयार है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके आगे आपका फ्यूचर कैसे दिखाई देता है। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको इंटरनेशनल में लेके चलूं, मैं आपके दिमाग से ये वाली चीज मैं थोड़ा हटा देना चाहता हूं। लोग समझते हैं कि यार इंटरनेशनल बिजनेस कौन करेगा भाई, मेरा कोई चाचा मामा कोई दुबई में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, सऊदी में नहीं है, मैं इंटरनेशनल बिजनेस कैसे करूं? ये वाली चीजें दिमाग में आती है। मैं पहले ही बता दिया था कि आज इंटरनेट के माध्यम के द्वारा दुनिया जो है वो सिकुड़ गई है। इट इज कॉल्ड एज ग्लोबल विलेज। हर कोई इंटरनेट के द्वारा किसी भी देश के व्यक्ति से बात कर सकता है, टच में रह सकता है। एक छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं। मैं जब सऊदी अरेबिया हमने लॉन्च किया, पहली बार मैं बैंगलोर से उड़ा, मैं रियाद गया सऊदीया, और हमारे पास वहां की जो लोकल टीम थी वो थी, तो हम लोग अच्छे लीडर्स को तलाश कर रहे थे, देखेंगे। तो मुझे एक कॉल आया, तो मुझे एक 68 ईयर ओल्ड आदमी से मुझे कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे पता चला कि आप सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट ये मार्केट देखते हो, मैं वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं पता नहीं डायमंड या क्राउन कुछ लेवल पे हूं, मेरी चेक तकरीबन 1.5-2 लाख की चेक है। सर मेरा एक कॉन्टैक्ट है सऊदी अरेबिया में, क्या आप उससे थोड़ा बात कर सकेंगे, क्योंकि उसकी लैंग्वेज मेरी समझ में नहीं आ रही है, मुझे पता नहीं कि किस प्रकार का आदमी है। मैं नंबर लिया, नंबर घुमाया, जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि ये वाला लीडर वहां की एक बहुत बड़ी कंपनी का बहुत टॉप का वाला लीडर है, और तकरीबन बहुत अच्छी इनकम वहां की ले रहा था। और जब मैंने उससे बात करी तो वो कहने लगा, सर मैं यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम में हूँ, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे हूँ, और मैं वेस्टीज में क्यों आऊं? तब मैं उसके साथ बैठा, मैंने सारा वेस्टीज का विश्लेषण दिया, वेस्टीज का प्लान बताया, मैंने उसके साथ सारी डिस्कशन करी। जब देखा तो उसने फ्यूचर जब देखा, उसका फ्यूचर बिल्कुल क्लियर नजर आया, और उसने कहा कि सर अगर मैं इस कंपनी में अटका रहा तो मैं शायद इससे ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा। यहाँ के तकरीबन मुझे लगता है कि इंडियन वो तकरीबन कमा रहा था 10 लाख रुपया, ठीक है, इंडियन 10 लाख रुपया उसकी इनकम थी। अगर मैंने आज यहाँ पे 10 लाख पे मैं अगर राजी हो गया तो शायद मैं फ्यूचर में बड़ी इनकम नहीं कमा पाऊंगा, मगर वेस्टीज में बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो वो रिजाइन किया, उसने वेस्टीज ज्वाइन करी। दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उसकी पहले महीने की इनकम सऊदी अरेबिया में कितनी थी। दोस्तों आप चौंक जाओगे। आपके पास कितने प्रोडक्ट है इंडिया में? 350 प्रोडक्ट, बराबर ना?
सऊदी में सिर्फ 15 प्रोडक्ट हैं। कितने? ओनली 15 प्रोडक्ट, सिर्फ 15 प्रोडक्ट। 15 प्रोडक्ट, वो भी कौन सा? आपका पेस्ट, सोप, हेयर ऑयल और आप फेशियल क्रीम्स, इतने ही प्रोडक्ट हैं। 15 प्रोडक्ट में पहले महीने में उसका चेक था तकरीबन 2,500 से 3,000 दिरहम, जो इंडिया के बनते हैं 60,000 रुपीज। अच्छी बात है। 15 प्रोडक्ट के साथ नया बंदा जो ज्वाइन कर रहा है वो 60,000 रुपए की पहली चेक उठाता है वेस्टीज के बिजनेस से। क्या देखा था उसने? फ्यूचर। और वो व्यक्ति जो मेरे से बात किया था इंडिया से, उसको जानता नहीं था, इंटरनेट के माध्यम से बात की थी इन लोगों ने, उसने समझा था, उसने मुझे दिया था, मैंने बात कर दी, मैंने कन्वर्ट किया। अब ये वाला बंदा जिस हिसाब से बिजनेस बढ़ रहा है, ये तकरीबन 2 से 3 कंट्रीज वो ओपन कर रहा है। ठीक है, उसका जो ग्रुप चल रहा है, उसकी ग्रुप नई वाली आ रही है यमन में, और बातचीत चल रही है आपका क्या बोलते हैं, टर्की और इजिप्ट। ये एक व्यक्ति जो दिल्ली में बैठा है, वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर, जो ठीक से अंग्रेजी बात नहीं कर पाता, अब उसका बिजनेस जा रहा है कहां पे? सऊदी अरेबिया, यमन, इजिप्ट, टर्की। बैठा कहां पे है? इंडिया में। आप सोचो कि आपकी जो इंटरनेशनल आईडी है, अगर आपने सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया, तो सोचो कि आपका बिजनेस कहां तक जा सकता है। आप ये बताओ कि कितनी कंपनियां अभी जो कंपटीशन में आ रही हैं, ये दावा कर सकती हैं कि आपकी लाइफ को, आपके फ्यूचर को इतनी तेजी से ऊपर लेके जाएंगी? बताइए आप, कोई है मार्केट में? कोई दे सकता है इतनी फ्यूचर? कोई दे सकता है इतना प्लेटफॉर्म? कोई दे सकता है आपको इंटरनेशनल रेप्यूट? नहीं दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपके वेस्टीज के बिजनेस को दोनों हाथों से पकड़ो, सही नॉलेज लो और सही डुप्लीकेट कीजिए। आप अगर सही नॉलेज आप लेंगे तो आपकी डुप्लीकेशन सही होगी, अगर आपने गलत नॉलेज लिया तो डुप्लीकेशन भी गलत होगी। गुड इन गुड आउट, गुड इन गुड आउट, बैड इन बैड आउट। फैसला आपके हाथ में, फैसला आपके हाथ में। आपको समझना है, आपको समझना है कि आपको क्या चाहिए। छोटे टाइम पे थोड़ा पैसा कमा लेना, या अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला जिसमें आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कूद के मेहनत करेंगे, 17 से 18 घंटा मेहनत करेंगे, एक बार प्लेटफॉर्म बना देंगे और जिंदगी भर ऐश करेंगे। ये फैसला आपको करना है। क्योंकि अगर जवान रहते, वक्त रहते, टाइम रहते, आपने सही टाइम पे सही फैसला किया, तभी आप बहकोगे नहीं, तभी आप इधर उधर नहीं जाओगे। दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव होना, अपने टारगेट से हिट जाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि लोग आपको आपके ड्रीम से हिटाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। छोटी सी बात करो, उसी बात में ये लोग नेगेटिविटी निकाल लेते हैं। पॉजिटिविटी का जमाना नहीं है। आपको अपना जो विजन है, अपना जो मिशन है, अपना जो टारगेट है, इसको बांध के चलना है। चाहे दुनिया का कोई भी आ जाए, कोई भी ऑफर आ जाए, कोई भी कंपनी आ जाए, उससे आपको नहीं हिटा सकता। अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आपका टारगेट क्लियर है, अगर आपने अपना होमवर्क बराबर किया है, अगर आपने ये सारी चीजों का अगर देखा है, तो दोस्तों आपको कोई भी ये के मैं के टीके कोई भी आपको हिला नहीं सकता। आपके बिजनेस को, आपके लोगों को तोड़ नहीं सकता। मैं आपको एक ही सिंपल उदाहरण देके चलता हूं। दोस्तों, जब मैंने साउथ इंडिया में जब बिजनेस स्टार्ट किया, बिल्कुल बिजनेस नहीं था, जीरो बिजनेस था। मैंने जीरो से बिजनेस स्टार्ट किया तो 2007 में। बड़ा टफ था, मैं भी फार्मा इंडस्ट्री से था। ये के लीटर को लेके मैं बिजनेस करता था। कोई फास्ट 8%, कोई बोलता कि सर मैं वेस्टीज ज्वाइन चाहता हूँ, फास्ट 8 से ज्वाइन करूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 600 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता सिर्फ एक फास्ट 8% साइन अप करने के लिए। वो टफ डेज थे, बहुत टफ हमने मेहनत करी है, तभी जाके इतना प्लेटफॉर्म हमने बना के पाया। और आज आप देखोगे कि ये हिंदुस्तान में नंबर 2 पोजीशन पे साउथ आता है।
और तकरीबन हम लोग महीने का जब हमने स्टार्ट करा तो 0 सेल था। आज 12-13 साल के बाद आज वेस्टीज तकरीबन 55 करोड़ पर मंथ, हर महीना 55 करोड़ का सेल लाती है वेस्टीज। ठीक है, इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म कैसे हो गया दोस्तों? जैसे कि मैंने बताया कि जिंदगी आपको हर लम्हा हर जगह एक सीख देती है। अगर आप इसके लिए तैयार हो, अगर आपका दिमाग वहां पे है, ध्यान वहां पे, तभी आप सीख सकते हो। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है सेलम। वहां पे मैं मीटिंग के लिए गया था। तो मीटिंग स्टार्ट हुई थी, तो मैंने मीटिंग करी। तो मीटिंग में मैंने लोगों से मैंने प्लान डिस्कस किया, जो नॉर्मली आप लोग करते हैं, सारी चीजें हम लोग बताते हैं। है 64 ऐसा जो होता है। मैंने कहा एक साल में आपके 5,555 लोग हो जाएंगे। अगर 50% लोग भी आप ज्वाइन कर पाए तो वेस्टीज के प्लान के हिसाब से आपका चेक ऑन एन एवरेज 2.4 लाख का होगा। मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, ये एक बंदा उठ के खड़ा हो गया। उठ के खड़ा होकर मेरे से बात करता है कि सैयद सर आप ये क्या बातें कर रहे हैं, ये एक दूसरे को लेके आओ, दूसरा तीसरे लेके आओ, होगा नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। 5,555 लोग एक साल में। मैं बोला भाई अगर 50% आपके आ गए ना तो आपकी 1 लाख की चेक यहाँ पे गारंटी। अरे कैसे आ जाएंगे सर, इतना आसान नहीं है, आप स्टेज पे खड़ के बोल देते हो ये पॉसिबल नहीं है, ये है वो है। लोग बैठे हुए थे, नेगेटिव एकदम स्टार्ट कर दिया। मैंने थोड़ी देर उसको सुना, उसके बाद मुझे लगा कि इसके साथ बात करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नेगेटिव जोनर में था। मैंने कहा देखो भाई, मुझे आपको एक अपॉर्चुनिटी देनी है, बगैर मेहनत की कोई चीज नहीं आती। ठीक है, आपको मेहनत करना है, आपको लोगों को बतानी है, तभी लोग आएंगे। आप बैठे बैठे बिजनेस हो जाए ये नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसके बारे में सोच विचार करो। ठीक है, आप नहीं सर ये जो आप बोल रहे हैं इस तरह का नहीं हो, तो बोल के मेरे से झगड़ा करके निकल गया। वो महीना हो गया तो मैं मीटिंग करके मेरा भी मूड ये हो गया, मैं आ गया। तो अगले महीने जब मैं मीटिंग के लिए गया तो मीटिंग में जाके मैं अपना लैपटॉप और प्रोजेक्टर सेट कर रहा हूं। तो मैं देखा हूं कि वही बंदा जो पिछले महीने मेरे साथ झगड़ा कर रहा था बिल्कुल सामने पहली सीट पे आके बैठ गया। जैसे मैंने उसको देखा, अरे यार ये बंदा आज भी सर खाएगा, आज भी सारी मीटिंग की वाट लगा देगा। अब मैं मीटिंग कैसे करूं? बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। मैं बोला यार मैं मेरा ध्यान हटा लेता हूं, क्योंकि कोई नेगेटिव बंदा बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। आपके बारे में आपकी वाणी कैसे है, आपकी अच्छी बात कैसे कर पाओगे आप? एक प्रेजेंटर जब भी प्रेजेंट करता है तो हमेशा वो उसका चेहरा देखता है जिससे उसको प्रेरणा मिलती हो, जिसको एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर आप वो वाले बंदे को देखो जो थकेला है, जो ऐसे बैठा है, जो आ कर रहा है, आपको नेगेटिविटी आ जाती है। तो हमेशा जब भी आप मीटिंग करो वो वाले बंदे को देखो जो आपकी तरफ देख रहा है, जो आपकी बातों को सुन रहा है, जो एकदम जोश से सुन रहा है, जो खुशी खुशी आपको ये कर रहा है, आप उसको देखोगे आप में जोश आएगा। अब ये वाला बंदा सामने आके बढ़ गया, मेरी बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। मैं बोला यार आज की मीटिंग तो गई, आज शायद मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो देखा उसके साथ टीम थी, तो मैं दूसरी तरफ मीटिंग स्टार्ट किया। उसके बाद ये किया तो मीटिंग में कुछ उंगली नहीं किया, तो मैंने सारी मीटिंग की। उसके बाद मैंने बात भी नहीं करी, मैं बस अपना प्रोजेक्टर निकाल रहा था। तो ओ नमस्ते सर कैसे हैं आप? मैंने कहा एकदम बढ़िया यार, सर आप बताओ और क्या चल रहा है? कहने लगा सर देखो लास्ट मंथ मैंने डायरेक्टर कर लिया, ये मेरे टीम के लोग हैं, ये मेरे मेरे बुला के लेके आए तकरीबन 24 से 25 लोग मेरे लोग हैं। मैंने कहा 24-25 लोग? अबे यार पिछली मर्तबा जब मैं प्लान बता रहा था, जब मैंने बोला कि महीने में एक बंदा लाना है, तू मेरे से झगड़ा कर रहा था। आज तेरे को 25 लोग कहां से मिल गए? ऐसा रातों रात क्या हो गया? तो बोलता है सर आपके साथ तो झगड़ा हुआ मेरा, झगड़ा होने के बाद मैं निकल गया बाहर, गली में जा रहा था, अब दिमाग खराब था तो मेरे पैर से मैं पत्थर को लात मार रहा था, कभी ये पत्थर को लात मारता, कभी वो पत्थर को लात मारता। तो छोटे छोटे पत्थर नहीं होते, ये एक पत्थर जो लात मारी वो पत्थर जाके एक कुत्ते पे लग गया, ये पत्थर जाके कुत्ते को लग गया। जैसे कुत्ते को लगा, विद इन 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट में ये कुत्ता गया 4-6 कुत्तों को लेके आ गया। समझ रहे हो? पत्थर जब कुत्ते को लगा, ये कुत्ता गया 4-6 कुत्तों को लेके आ गया, इस पे अटैक कर दिया।
कुत्ते इसके पीछे, ये भाग भाग के ना ऑटो पकड़ के एस्केप हो गया। उसके बाद ये आके घर में सोचने लगा, मेरे को बताया, सैयद सर, ये कुत्ते को मैंने लात मारी, ये कुत्ते को मैंने पत्थर मारा, 2 मिनट के अंदर ये कुत्ता 4 कुत्ते लेके आ गया। 2 मिनट के अंदर ये कुत्ता 4 कुत्तों को ले गया। मैं फिर भी इंसान हूं, क्या मैं महीने का ये कस्टमर नहीं ला सकता? ये वाली चीज उसे लग गई। उसके बाद उसने मेहनत करी, ये करा। आज भी वो व्यक्ति हमारे साथ है, आज भी हमारे साथ काम कर रहा है। वो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, तकरीबन 3 से 4 लाख का इनकम वेस्टीज के साथ लेता है। आज भी वो हमारे साथ काम कर रहा है। दोस्तों, जिंदगी में कोई ना कोई चीजें ऐसी हो जाती हैं जो आपको एक सीख दे जाती है, मगर उसके लिए आपको तैयार रहना जरूरी होता। तो मैं बोल ये रहा था कि आपका जो इंटरनेशनल बिजनेस है दोस्तों, ये आसान है, हर कोई कर सकता है अगर आपके कान और आंख खुले हैं। अगर आप सोशल मीडिया में बेकार की चीजें देख के टाइम पास करने के बजाय, अगर आप जो नेटवर्क दुनिया है, जो दूसरे लीडर हैं, उनके साथ राब्ता बना के अगर आप उनको कनेक्ट, अगर उनके साथ कांटेक्ट बना करके अपना तरीके से दे दिया, तो दोस्तों आपको इंटरनेशनल बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज वेस्टीज कहाँ नहीं है? हमने जनवरी में सऊदी अरेबिया हमने ओपन किया था, फरवरी में हमने ओमान ओपन किया था, मार्च में हम लोग ओपन करने वाले थे आपका कुवैत। 10 तारीख की ओपन की हमने डेट भी दे दी थी, मगर कोरोना की प्रॉब्लम हो गई कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए वो पेंडिंग में है। तो आप आने वाले दिनों में देखोगे कि इंशाल्लाह जैसे कोरोना का प्रॉब्लम ये होगा तो कुवैत हम लोग ओपन करने वाले हैं। उसके बाद यमन। दोस्तों, मैं यमन की कहानी आपको बताता चलूं। देखो, यमन में किसी को पता है कि हमारा एक ब्रांच लोगों ने अपनी मोहब्बत से खोल के रखा हुआ है? पता है आपको? यमन हमने खोला ही नहीं, यमन की ब्रांच अभी है ही नहीं। मगर दोस्तों, जिनको जरूरत है वेस्टीज की, जो चाहते हैं कि उनके देश में वेस्टीज आके बिल्कुल उसी तरह से जिंदगियों को बदले जिस तरह से वेस्टीज ने जिंदगी चेंज की है इंडिया में। यमन ऐसी कंट्री है जहां पे वार के चलते लोगों की हालत बहुत बुरी है। यमन की एम्बेसी में एक बंदा काम करता है जिसका नाम अब्दुल खबी है। दोस्तों, वो रहता रियाद में है। जब उसने वेस्टीज का बिजनेस सुना तो साइन अप कर गया, और आज की तारीख में वो हमारा स्टार डायरेक्टर है और पहला मिडल ईस्ट के अंदर पहला कार फंड अचीवर है वेस्टीज का। रहता रियाद में है, हमारी ऑफिस बहरीन में है। अभी तो रियाद में हो गई, मगर उस टाइम में बहरीन में था। बहरीन तकरीबन 800 किलोमीटर कार के द्वारा आके बहरीन में प्रोडक्ट लेके वापस रियाद में जाके और रियाद से यमन में भेज के इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की यमन में इतनी धूम है, सारे डॉक्टर ये प्रोडक्ट मांग। हमारा कैल्शियम यहाँ पे लोग एक एक डिब्बा लेते हैं, मगर यमन में मैंने देखा है वो हमेशा केसेस बुक करता है। ये केस में जो 100 पीस आता है ना, 100 पीस वाला एक एक डिब्बा ले जाते हैं वो लोग, इतनी डिमांड है। तो वहां के लोगों ने प्रोडक्ट खरीद करके ऑलरेडी वहां पे एक छोटी सी ब्रांच बना के रखी हुई है। तो शॉर्टली हम लोग यमन स्टार्ट करने वाले हैं। सूडान, ये कंट्री हम लोग शायद बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। इसके साथ आपको पता है घाना में काम चल रहा है, प्रोबेबली घाना बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च करेंगे। आपको पता है कि संजीव कुंडू जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के सीनियर एरिया मैनेजर हैं, ये ऑलमोस्ट गए हुए थे। और आपको पता है कि बांग्लादेश में किस तरह की रेवोल्यूशन शंकुजीत ने क्रिएट की है। बांग्लादेश हमारे लिए कितनी बड़ी मार्केट है, और आप लोग चूंकि बंगाली जानते हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और मान के चलो दोस्तों, चूंकि आप लोग यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से हो और बंगला आप लोग ये करते हो, मैंने मिडिल ईस्ट में बहुत सारे बंगाली लोगों को देखा, बहुत सारे बंगाली लोग हैं। आप अपना बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे वहां पे खड़ा कर सकते हो। आप दुबई की बात करो, अबू धाबी की बात करो, आप सऊदी की बात करो, आप बहरीन की बात करो, ओमान की बात करो, यहाँ पे दुनिया भर के नॉर्थ ईस्ट के लोग भरे पड़े हैं। आपको बस अपनी नेटवर्किंग करनी है, अपने लोगों में देखना है कि किसके लोग, किसकी दोस्ती में, किसके फ्रेंड सर्कल में लोग वहां पे रह रहे हैं, तो उनसे कांटेक्ट ही करना है। और नेपाल भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पे लेजिस्लेशन चेंजेस आ रहे हैं, तो आपका बिजनेस भी डबल डिजिट में वहां पे जाएगा। जैसा कि आपको पता है
कि ऑलरेडी हमारा काम फिलीपींस में चल रहा है, थाईलैंड में चल रहा है, तो ये कंट्रीज भी हम लोग बहुत ही जल्द ओपन करेंगे। दोस्तों, जब जैसे पोस्ट कोरोना जब ये चीजें इतनी बड़ी लेवल पे आ जाएंगी, तो आप सोचो कि आपके बिजनेस का स्तर क्या होगा। लोग परेशान ये देख के हो जाएंगे कि वेस्टीज का जो डिस्ट्रीब्यूटर है घूमने के लिए नहीं जा रहा है, बिजनेस के लिए कभी दुबई जाता है, कभी सऊदी जाता है, कभी बहरीन जाता है, कभी थाईलैंड जा रहा है, कभी फिलीपीन जा रहा है, कभी मेक्सिको जा रहा है। आने वाले दिनों में दोस्तों वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये आलम का बिजनेस होगा। तो दोस्तों ये फ्यूचर है, ये आपकी आने वाली जो टाइम पे पीरियड में जो चेंजेस आने वाले हैं, इसको चल के आपका बिजनेस बहुत ही आगे, अभी तक की आपकी जो स्पीड है इस स्पीड का बिल्कुल 200वां गुना हिस्सा, ठीक है, उतनी स्पीड पकड़ का बिजनेस आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस, बहुत सारे लॉजिस्टिक चेंजेस, और बिजनेस को हम लोग इतना आसान कर देंगे कि लोग जो आईटी सेक्टर में हैं वो सिर्फ अपने मोबाइल के द्वारा, अपने ऐप के द्वारा बैठे बैठे बिजनेस कर लेंगे। उनको कोई भी लॉजिस्टिकली मतलब दिमाग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग बिजनेस को इतना आसान कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं बस आप लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ये एक सही और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे रुके हो। ठीक है, और यहां से अगर आप बिजनेस को समझते हो, प्लान अगर आप समझते हो, अगर आप सही तरीके से अपनी जो भी टीम है, आपके जो मेंटोर्स हैं, आपके जो अपलाइंस हैं, इनके साथ बैठे, आपका मतलब यू गाइस आर वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि मैंने देखा हुआ है शंकोजीत की, संजीत की या आरती की हो जाए, ठीक है, या हमारे जितने भी साहा है हमारा, ठीक है, इनकी जितनी भी ट्रेनिंग्स है बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग्स है, बहुत ही मेहनती लोग हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये लोग वेस्टीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो वेस्टीज का जो पल्स है, वेस्टीज का जो काम करने का ढंग है, तरीका है, ये लोग समझते हैं। यू गाइस आर रियली लकी, क्योंकि आपको इतने सीनियर मोस्ट लोग मिले हैं। तो आप लोग इनके साथ राब्ता कीजिए। आप लोग अपनी जो प्रॉब्लम है, देखो दोस्तों, कभी भी प्रॉब्लम घर मत लेके जाइए आप, कोई भी चैलेंजेस हो, क्योंकि जब तक आप हमें नहीं बताओगे हमें पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि प्रॉब्लम जब आती है, चैलेंजेस जब आते हैं, उसका सोल्यूशन निकल के आता है। अगर सोल्यूशन हमने दे दिया तो मान के चलो कि बिजनेस दुगना हो जाएगा। अगर आपने प्रॉब्लम को दबाई तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम है, हमारे पास आइए, प्रॉब्लम है, डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए, तभी कहीं जाके मैनेजमेंट इसका समाधान निकाल पाएगी। कोरोना की प्रॉब्लम है, लोग घर बैठे हुए हैं, मगर वेस्टीज वाले ट्रेनिंग कर रहे के नहीं कर रहे, वेस्टीज वाले माल पहुंचा रहे के नहीं पहुंचा रहे, कुरियर के द्वारा, चाहे वो हमें महंगा पड़े, मगर हम लोग माल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो दोस्तों सोल्यूशन लेके बैठ जाना, सोल्यूशन दबा के बैठ जाना, ये कोई समाधान नहीं है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि आपका जो फ्यूचर है वेस्टीज के साथ बहुत ही सुरक्षित है। छोटी छोटी जो कंकरियां है, छोटी छोटी जो डिस्टर्बेंसेस है, ये जिंदगी में हमेशा आती रहती हैं, है ना। लोग चेंज करने वाले, लोग आपका माइंडसेट बहकाने वाले, ये बहुत आएंगे। मैंने ऐसे बहुत लोगों को अपने करियर में वेस्टीज में देखा हुआ है। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई बाइनरी आती है, छोटे पैसे के लिए निकल जाते हैं, 4-6 महीने खराब करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा हुआ है जो एक बार यहां से उखड़ गए, फिर ना तो उनको वापस आने के बाद अपनी डाउनलाइन से वो इज्जत मिलती है, और वो ना कभी यहाँ पे सफल हो पाते हैं। दोस्तों मुझे आज भी याद है, जब मैं मेरा वेस्टीज का बिजनेस कर रहा था, मैंने केरला से एक बहुत अच्छा लीडर लिया था। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों कि 6 महीने में उसकी तकरीबन 1,00,000 की इनकम हो गई थी, और केरला का मेजर हिस्सा हमने कवर कर दिया था। उस टाइम पे उन दिनों कोई कंपनी आई हुई थी जो बाइनरी पे चल रही थी, और किसी ने इसका दिमाग खराब कर दिया कि भाई तू इतने करोड़ कमा सकता है, ये वो। एक दिन आके कहने लगा कि सैयद जी मैं ये बिजनेस छोड़ रहा हूँ, मैं करने। मैंने बोला पागलपन मत कर यार, क्या कर रहा है तू, तेरी इनकम ऑलरेडी 1.25 लाख पे है, थोड़ी सी मेहनत कर ले भाई, तू 4-5 लाख पे पहुंच जाएगा। नहीं सर, मैं करोड़ों कमाऊंगा।
दोस्तों मेरे लाख समझाने के बाद वो रुका नहीं, चला गया। उसके बाद तकरीबन 1 साल के बाद वो मुझे मिला। मैं उससे जब बात किया तो बोला कि यार तू वो कंपनी कर रहा, बोला उसके बाद उसने 3 कंपनियां और बदल दी, क्योंकि कंपनी कभी स्टेबल नहीं हुआ करती। तो तकरीबन 2 से 3 साल के बाद वो फिर यहाँ पे आया, फिर आके यहाँ पे तकरीबन गोल्ड लेवल तक गया, उसने उसकी उंगली कर दी, फिर चला गया, अब फिर घूमता घूमता फिर रहा है। और तकरीबन मेरे को भी 13 साल हो गए, ठीक है। आज मेरे पास लोग लाखों की इनकम ले रहे हैं और वो बंदा आज भी ये एक सही प्लान की तलाश में घूम रहा है। अब बताओ प्रॉब्लम वेस्टीज में थी या डिस्ट्रीब्यूटर की सोच में? जहां पे लाख सवा लाख पे रुका था, बिजनेस चल रहा था, अगर वो बिजनेस पे टिक जाता, लेके चलता, तो आज मान के चलो कि आज गरीबी हालत से उसका चेक 10 लाख रुपए होता। मगर जब लोग गलत डिसीजन लेते हैं, हमेशा टेम्पटेशन में मत जाओ दोस्तों। टेम्प्ट करने वाली बहुत सारी चीजें आती जिंदगी में, मगर कामयाब वही होता है जो अपने लक्ष्य को देख के भागता है। अपना टारगेट सीमित कर लो, आजू बाजू मत देखो, सीधे चलो। क्योंकि मेरी बात मान के चलो कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, वेस्टीज का प्लेटफॉर्म आज की तारीख में सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। जो कंपनी वर्ल्ड के 30th पोजीशन पे आ गई दोस्तों, आने वाले 1 या 2 साल के अंदर आप देखोगे कि ये कंपनी टॉप 10 की रैंकिंग में आ जाएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम लोग बहुत दूर थे, 100 के बाहर थे। जैसे ही 100 में हमने छलांग लगाई, फटाफट 60% से सीधे हम लोग 30 पे आ गए। अब हम लोग टॉप 10 में जाएंगे। हमारा जो विजन है वो सारी दुनिया में ये एक स्टेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना है। दूसरी कंपनियों का क्या विजन है, क्या मोटो है, आप लोग खुद समझ सकते हो। आज जितनी बड़ी, जितनी विशाल वेस्टीज है, वेस्टीज को पैसा या पैसे से जो नशा होता है वो वाला नशा अभी ये नहीं है। वेस्टीज को अभी जो नशा है वो ये दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान से कोई कंपनी दुनिया में टॉप 10 में आ सकती है। दुनिया को ये मनवाना है कि जो इंडिया की जो मैनेजरियल कैपेसिटी है, इंडिया के जो बिजनेसमैन की सोच है, ये वर्ल्ड क्लास, टॉप क्लास हो सकती है। वो लोग अमेरिकन अपना स्टैंडर्ड, अपने प्रिंसिपल से अगर वो ऊपर आ सकते हैं, तो हम हिंदुस्तानी भी अपने प्रिंसिपल से, अपनी ऑनेस्टी से, अपनी क्वालिटी के दम पे, अपनी सोच के दम पे हम भी दुनिया में नंबर 1 होके दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमेशा विश्वास से आगे बढ़ो, हमेशा कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो। और मैं आप सबको थैंक यू बोलता हूं कि आप लोगों ने मुझे, आप लोगों के साथ चंद लम्हे बिताने का आपने टाइम दिया। ठीक है, मैं स्पेशली शंभू ने जब मुझे बताया तो मैंने कहा भाई मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो शंभू ने कहा कि सर नहीं, मैंने भी आप सुने हुए बहुत दिन हो गए सर, मुझे मतलब आपको किसी भी तरह से टाइम निकालना ही है। तो जैसे ही हो, मैंने कोशिश करी कि मैं वेस्टीज को एक नए तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं, और उम्मीद करता हूं कि मैं कामयाब रहा। और मैं थैंक बोलना चाहूंगा कि मेरी नॉर्थ ईस्ट की टीम को, स्पेशली शंको को, कि उसने मुझे यहाँ पे आने का चांस दिया। थैंक यू सो मच शंको, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इट्स ए वंडरफुल एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन सर। एंड सारे लोग भर भर के आपको थैंक यू बोल रहे हैं, और एवरीवन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिर से अगर एक बार ये शो हम फिर से आपको अगर बुला सके तो सर हम जरूर कोशिश करेंगे आपको लाने के लिए। एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स, आज सब लोग यहाँ पर आए, इस ट्रेनिंग को आप लोगों ने सुना, और जैसे कि सर ने आज आपको एक विजन दिखाया कि आगे बढ़ने के टाइम में किस तरह से वेस्टीज आपको और भी ज्यादा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करके आपके कामों को, आपके अचीवमेंट को आसान करते हुए जाएंगे। तो दोस्तों, इसी भरोसे के साथ वेस्टीज के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो सीखते रहिए दोस्त, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड विश यू वेल। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।